हमारा नेक्स्ट थर्ड मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके पहले हम स्टेप्स पढ़ेंगे कैसे कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला स्टेप, इसमें सबसे पहले क्या निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल बाय 2। ये होगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका नेक्स्ट मतलब अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो और क्या गिवन हो सकता है? नेक्स्ट और क्या गिवन हो सकता है? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जितने भी हमारे पास फ्री रिजर्व्स होंगे, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो गया। और क्या हो सकता है? कैसे निकाल सकते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड? जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, एसेट्स कौन कौन सी हो जाती है? बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें से हमने क्या करनी है? लाइबिलिटीज को माइनस। ये हमने +1 में भी पढ़ा है कि कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, हमारी क्या निकल जाती है? कैपिटल। और हमारा फिर सेकंड स्टेप क्या होएगा? हमने देखना है नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या वे होएगा? जितना भी हमारा निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कि हमारी जितनी कैपिटल लगी हुई है और उस पर हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कि एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट, हम सुपोज कर रहे थे कि हमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी ऊपर कैपिटल निकाल लिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो रेट हमें गिवन है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है। स्टेप 3, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? कि जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से क्या हो, ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो यही हमारा प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एसपी। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट जितना एक फर्म को हो रहा है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। हमें कैसे पता चलेगा हमारा सुपर प्रॉफिट है? जितने हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप 4, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम एक सम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, नेट प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। हमें लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, कितने कितने? 22,000, 25,000 प्लस 25,000। हमें 3 सालों के गिवन थे तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले। कितना आएगा? 72,000 डिवाइडेड बाय 3, 24,000। यहाँ पे हम इसको एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट ये हमारे बाद में काम आएगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट के लिए देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000। इन्होंने हमें ऑलरेडी गिवन है तो हमने निकालनी नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारे पास? 60,000 रुपीज। अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल रिगार्डिंग इन दिस रिस्क इन्वॉल्व इज, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? 12%। तो स्टेप 2 क्या किया था हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 60,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से। परसेंट के लिए हम परसेंट को क्या करते हैं? बाय 100 कर देते हैं। 20 से 20 गई तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? मतलब ये हम इस स्टेप का नेम क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 7200 का। अब हमने स्टेप 3 देखना है। सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने?
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाले थे, कितने के थे, 24,000 के। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स जो होने चाहिए माइनस कर दिए 7,200 के, तो हमें कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, 16,800 के सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल कैलकुलेट करने का वे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने थे, 3। 16,800 इंटू 3 हमारे पास क्या आ गई, 50,400 की गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप क्लियर हो, ठीक है। इसमें बस जैसे जैसे स्टेप्स बोले गए हैं वैसे वैसे हमने सम को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक और सम करते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज 2 लाख। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, ठीक है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट 48,000। 2021 में एक फर्म ने कितने रुपए कमाए हैं, 48,000 के है। ये हमारे क्या हो गए, एक्चुअल प्रॉफिट्स। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेजेस। अब हमें गुडविल कितने सालों की निकालनी है, 3 सालों की निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। 11 सम है हमारा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्टेप 1। सबसे पहले क्या निकालनी होती है हमें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 2 लाख रुपीज की। स्टेप 2 क्या था हमारा, हमने निकालना है नॉर्मल। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितने की गिवन थी, 15%। 2 लाख इंटू 15%। परसेंट के लिए हमने 100 नीचे लिख दिया, 20 से 20 कट, कितनी आ गई, 30,000। ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 क्या कैलकुलेट करना है हमने, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या किया था हमने, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितने के हुए थे हमारे पास, 48,000 माइनस 30,000। सुपर प्रॉफिट कितने के हो गए, 18,000, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या था, गुडविल को कैलकुलेट करना है। स्टेप 4 गुडविल। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। सुपर प्रॉफिट है हमें 18,000 के, नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो हमारी गुडविल कितने की आ गई, 54,000 की। आई होप सेकंड सम करने से आपको कैलकुलेट इजी समझ आ गया हो हमारा सुपर प्रॉफिट अंडर गुडविल, ठीक है।